आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम की। मित्रों, पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम कल आ गया। इसके साथ बाकी 4 अन्य राज्यों का भी आ गया। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी था। किंतु सबसे चौंकाने वाला परिणाम पश्चिम बंगाल का है। बाकी राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का परिणाम जैसा ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल या पोस्ट पोल बता रहे थे उसी के अनुसार आया है। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम इतना चौंकाने वाला क्यों आया? यहाँ तृणमूल कांग्रेस को धमाकेदार बहुमत मिला है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और भाजपा सत्ता के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते रह गई। भाजपा का इसका सपना था कि वो कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करेगी और पश्चिम बंगाल में अगले 5 वर्षों तक राज करेगी। किंतु परिणाम बिल्कुल उसके विपरीत आया है। जैसा ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल या पोस्ट पोल बता रहे थे उससे बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत आया है। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और पोस्ट पोल का मानना था कि भाजपा बहुमत या 200 के आंकड़े तक जाएगी, किंतु इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस 200 के पार चली गई और भाजपा मात्र 75 सीटों पे सिमट गई। यहाँ भाजपा को गहरा धक्का लगा, किंतु नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। अब ये भाजपा के लिए बहुत ही बड़ी गेन है। वर्तमान मुख्यमंत्री को हरा देना, इससे मैसेज ये पूरे राज्य या पूरे देश की राजनीति में गया कि भाजपा किसी भी निवर्तमान मुख्यमंत्री को भी हरा सकती है। किंतु इसमें भाजपा का योगदान कम है और शुभेंदु अधिकारी का अपना व्यक्तित्व और अधिकारी परिवार का मेदिनीपुर में प्रभाव उसके कारण ऐसा हुआ। अधिकारी परिवार पिछले 50 वर्षों से मेदिनीपुर, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर क्षेत्र में एक छत्र आधिपत्य जमाए हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी के पिताजी शिशिर अधिकारी लंबे समय से राजनीति में हैं और 90 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी अपने 3 भाई, वो सभी सांसद, विधायक, नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में राजनीति में अलग अलग पद हैं। अब लोगों का कल जब से परिणाम आया है वो कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को अगला मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा बनाए। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले भाजपा आखिर राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंचते पहुंचते क्यों रह गई? राइटर्स बिल्डिंग अर्थात मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय, जहां से पूरे पश्चिम बंगाल को नियंत्रित और प्रशासनिक कार्य किया जाता है। अब इनके कारणों पे चर्चा करें तो 3 कारण मुझे दिख रहे हैं। एक, नागरिकता संशोधन कानून या नागरिकता संशोधन अधिनियम, अंग्रेजी में इसको CA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी कहते हैं, को
लागू न करना मेरी समझ में भाजपा के लिए आत्मघाती हो गया। भाजपा ने इसे संसद से पास तो करा लिया, किंतु केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे कभी भी नोटिफाई नहीं किया। ये पूरे देश में कभी लागू नहीं हुआ। और पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में जब भारत पाक विभाजन हुआ, उसके बाद से जो बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थी आए, उनको आज तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है। वो पासपोर्ट नहीं बना सकते, उनके बच्चे विदेश में पढ़ नहीं सकते, और वो 3 पीढ़ियां भारत की नागरिकता लेने के लिए भटकते भटकते गुजर गई। इसमें 2 मुख्य समुदाय हैं, मथुआ और नामसूत्र समुदाय। ये दोनों समुदाय के आराध्य भगवान कृष्ण होते हैं, उनको ठाकुर जी बोलते हैं। और पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर है, जहाँ ये मथुआ समुदाय और नामसूत्र समुदाय भारी संख्या में और केंद्रित है। वहाँ श्री गुरु ठाकुर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इससे मैसेज ये गया कि भाजपा या तो विपक्षी दलों के दबाव में इसे लागू नहीं कर रही है, और जो हिंदू शरणार्थी हैं वो आज भी दर दर भटक रहे हैं। भाजपा ने हालांकि इसे चुनाव में मुद्दा बनाया और ये भी कहा कि हम कैबिनेट की पहली मीटिंग में इसे पास कर देंगे, किंतु वास्तविकता ये है कि केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में अभी तक नोटिफाई नहीं किया, इसे लागू नहीं किया। इसे गजटेड नोटिफिकेशन एक राष्ट्रपति भवन से जारी करना रहता है, इसे गृह मंत्रालय ने अभी तक नहीं किया। इससे हिंदुओं को ये लगा कि भाजपा कहती तो है लेकिन करती नहीं है। हिंदुओं के लिए 2 कदम करती है, 1 कदम पीछे भी हट जाती है। दूसरा, भाजपा ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं उतारा। तृणमूल कांग्रेस बार बार भाजपा की इस कमजोरी को समझती थी और उस पर पिच करती थी कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा को यह लगता था कि स्वयं के और संघ के कार्यकर्ता में से कई, जैसे दिलीप घोष जो लंबे समय से संघ में रहे और भाजपा को यहाँ तक पहुँचाने में उनका लंबा श्रेय दिया जाता है, वो भी थे। फिर तृणमूल से आए शुभेंदु अधिकारी भी थे। भारती घोष जो IPS की नौकरी छोड़ के भाजपा में आई। बाबुल सुप्रियो जो बॉलीवुड सिंगर थे, बाद में सांसद बने आसनसोल से और लगातार केंद्रीय मंत्री भी हैं। इस तरह से कई नामचीन चेहरे भाजपा में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, किंतु भाजपा किसी बाहरी व्यक्ति जो तत्काल अभी दल में आया उसे मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाती। ये भाजपा की परिपाटी है। तो यदि भाजपा जीत भी जाती तो शुभेंदु अधिकारी उप मुख्यमंत्री बनते, डिप्टी CM। किंतु मुख्यमंत्री में दिलीप घोष या भारती घोष या बाबुल सुप्रियो में से ही कोई बनता। अब तीसरा, पश्चिम बंगाल में एक क्लब कल्चर है। वहाँ कुछ भी करते हैं आपको क्लब के माध्यम से ही करना है। अगर आप एक मकान भी खरीदते हैं, फ्लैट भी खरीदते हैं, तो क्लब के थ्रू खरीदेंगे, और क्लब आपसे अपने क्लब को चलाने के लिए कुछ चार्ज करता है कि अगर उनकी टीवी खराब है तो हमें टीवी दे दीजिए या कुछ मदद दे दीजिए। तो ये क्लब कल्चर पश्चिम बंगाल में सब जगह फैला हुआ है। ममता बनर्जी ने 4000 या 4500 करोड़ रुपए इन क्लबों को दे दिया कि हमें जिताओ, और ये जनता को मोबिलाइज करने में काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, भाजपा ने अपने कैडर पर विश्वास किया, किंतु
पश्चिम बंगाल में 34 वर्ष राज करने वाली सीपीएम भी एक कैडर बेस्ड पार्टी थी और बहुत ही स्ट्रांग उनका कैडर था। अगर कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी किसी टाउन में या किसी जिले में आता है तो उसकी आईडी कार्ड एक सामान्य कार्यकर्ता से लेके फिर उसके हायर कार्यकर्ता, फिर उससे ऊंचे कार्यकर्ता और सीएम तक तुरंत पहुंच जाता था। किंतु जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई उसने राजनीतिक हिंसा की और वामपंथियों से भी आगे की राजनीतिक हिंसा के लिए वो कुख्यात है। उसने पूरी कम्युनिस्ट कैडर वामपंथी जो सब लीडर बना हुआ था समाज में उसको ध्वस्त किया और सबको 2 ही ऑप्शन दिया, या तो तृणमूल में शामिल हो जाओ या मारे जाओ। और वो पूरी वामपंथी कैडर ध्वस्त हो गई। तो भाजपा ने अपने कैडर पर विश्वास किया और हजारों करती है, किंतु वो क्लब को कभी मोबिलाइज नहीं किए इस चुनाव में। उन क्लब वालों से यदि आप बात करें तो उनका कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आमजन को मोबिलाइज किया, किंतु इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें 4,000 करोड़ रुपया दिया था, 4500 करोड़ रुपया, और उसके कारण उन्होंने आमजन को तृणमूल के पक्ष में मोबिलाइज किया। अब भाजपा के पक्ष में लहर होते हुए कल के जो चुनाव परिणाम इसका देखेंगे, ये क्लब का मोबिलाइजेशन इतना इफेक्टिव होगा किसी ने नहीं सोचा था। और चुनाव परिणाम भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका और आघात है और उम्मीद करते हैं कि भाजपा इसे सीखेगी और आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि जो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू वोटर्स हैं, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। कल से मेरे पास न्यूनतम 15 वीडियो आ गए हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, भाजपा के कार्यालय में आग लगा दी जा रही है, उन लोगों के घरों पे हमला किया जा रहा है। तो भाजपा अपने कार्यकर्ता को सुरक्षित रखे, उनकी जो मोरल डाउन हो गया है उसको बूस्टअप करें, और जरूरत पड़े तो भविष्य में अगर हालात बिगड़ते हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाने से भी ना हिचके। ये मेरा भाजपा को सलाह है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।